अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं तो रिसेंटली आपने मानस के बारे में काफी ज्यादा सुना होगा। अब ये मानस क्या है? मानस एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। वैसे तो मानस एआई के अंदर काफी ज्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन जो फीचर स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है वो है कि आप मानस एआई की मदद से बहुत अच्छे अंदाज में अपनी कैंपेन को एनालाइज कर सकते हैं, और अपनी कैंपेन को एनालाइज करने के बाद आप बहुत अच्छे अंदाज में उसकी रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मानस एआई आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के रिकमेंडेशन भी देता है कि आप अपनी कैंपेन को मजीद किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने मानस एआई को किस तरह इंटीग्रेट करना, अपने मेटा के साथ किस तरह इंटीग्रेट करना और इसको किस तरह यूज करना, ये आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब आप अच्छे अंदाज की रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और आपका काफी ज्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप मानस एआई को अपने मेटा के साथ किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। मानस एआई को यूज करने के लिए आपने अपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में आना है। ठीक है, आपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में आपको ये फीचर्स मिलेगी। आपका ऐड अकाउंट है, इसमें आके आपने यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करके ऑल टूल्स पे जाना है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मानस एआई मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ से प्लानर भी मिलता है। इसके अलावा क्रिएटर मार्केट प्लेस भी बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। इससे आप अपने इन्फ्लुएंसर जो कि आपकी प्रोडक्ट को अच्छे अंदाज में शाउट आउट दे सकते हैं वो यहाँ से ढूंढ सकते हैं, बट नॉट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। दिस इज वेरी गुड इन फॉर इंडिया। ठीक है जी, प्लानर की मदद से आप अपने प्रोडक्ट, आपने जो पोस्ट, स्टोरीज या रील्स को 1 महीने तक स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखना है मानस एआई को। मानस एआई के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपको एक इंटरफेस पे ये एक इसका एक अलग इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लोज किया। वैसे ये मेरे पहले ही से मैं इसको लॉगिन कर चुका हूँ अपने जो मेरा मेटा का अकाउंट है, जो मेरा मेटा का जीमेल है उसके साथ इसको मैंने पहले ही लिंक कर लिया। ठीक है, बहुत आसान है, इसको लिंक करना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे ही आपके सामने खुलेगा ये 1-2 इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा और ये आपके मेटा के साथ लिंक कर देगा। और यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको लिंक करने के कनेक्ट योर टूल्स टू मानस। ठीक है, यहाँ पे आपने मेटा के साथ, आपने यहाँ पे ये मेटा आएगा, आपने इसको क्लिक करके मेटा के साथ लिंक कर लेना है। इसके अलावा जीमेल के साथ भी लिंक कर सकते हैं, अपने ब्राउजर के साथ भी लिंक सकते हैं, गूगल कैलेंडर के साथ भी लिंक कर सकते हैं। कि आपने अगर कोई मीटिंग अलाइन करनी है तो आप इसको सिर्फ सिंपली लिखेंगे कि मुझे ये मीटिंग अलाइन कर दो मेटा एड मैनेजर के साथ। ठीक है, ये मल्टीपल टूल्स के साथ आपको इसको लिंक कर सकता है। मैंने अभी जो फिल वक्त यूज़ किया मैंने मेटा ही यूज़ किया है, और इसी वजह से मैं आपको अभी मेटा एआई के बारे में ही बता रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर और भी काफ़ी फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप इससे एक एआई एजेंट भी बना सकते हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दें कि मुझे दराज.pk से कोई प्रोडक्ट बाय करो, तो ये वो भी आपके लिए फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके ऊपर मैं बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आउटलुक के साथ भी ये आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ गूगल मेटा एआई के साथ, मेटा एड मैनेजर के साथ। ठीक है, मेटा के साथ आपने इसको लिंक किया। लिंक करने के बाद आपने इसको प्रॉम्प्ट देने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ प्रॉम्प्ट दिए मैंने, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि मेटा एड परफॉर्मेंस रिव्यू। मैंने इससे एक रैंडम एक डमी कैंपेन मैंने क्रिएट की। इसके ऊपर मैंने कहा कि मुझे इसका प्रॉम्प्ट मैं दिखा देता हूँ कि इसका प्रॉम्प्ट मैंने क्या दिया था। इसका प्रॉम्प्ट दिया था कि मैंने रिसेंटली जो कैंपेन रन की है द मंथ ऑफ फेब्रवरी, जनरेट अ मेटा एड परफॉर्मेंस रिव्यू स्लाइड्स। ठीक है, आपने भी बताना है कि एड परफॉर्मेंस रिव्यू स्लाइड्स फॉर द लास्ट मंथ। मैंने जो कैंपेन इसके ऊपर डमी कैंपेन एक मैंने रन की फॉर द सेक ऑफ के किस तरह चीजें चल रही हैं, तो इसने मुझे उस डमी कैंपेन की पीपीटी बना के दी है। विद इन फ्यू मिनट्स इसने दिए होंगे। इसकी थिंकिंग प्रोसेस ने इसने देखा, रिव्यू करने के बाद इसने मुझे मुख्तलिफ स्लाइड्स बना के दी। स्लाइड्स की आउटलाइन ये है: मेटा एड परफॉर्मेंस रिव्यू जनवरी 2026, एग्जीक्यूटिव समरी, performance overview, detailed performance matrices, platform performance analysis, campaign and creative deep dive,
conversion funnel, click to view analysis, official system and recommendation, strategic recommendation and hypothesis, strategic roadmap for the February 2026। बहुत ही अच्छे अंदाज में इसने ये हेडिंग, मैंने इसको नहीं बताया, इसने खुद ही हेडिंग डिवाइस की है और उसके बाद इसने हर एक हेडिंग के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाई। ठीक है, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये एक डमी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये सबसे पहले उसने मुझे ये एक प्रेजेंटेशन का ये मेन थीम आ गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम, ये वाला आ गया एग्जेक्टिव समरी में कि टोटल इन्वेस्टमेंट की मैंने 693 रुपीज। ठीक है, इसमें से रीच मिली 10,000 मुझे रीच मिली, लिंक क्लिक्स मिले 564 लिंक क्लिक्स मिले, एवरेज जो CTR है वो 4.5 एवरेज क्लिक थ्रू रेट है। ठीक है, द एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस फॉर ई विजन, यानी कि अकाउंट के बारे में बताया कि ई विजन अकाउंट के अंदर जनवरी में डिमॉन्स्ट्रेटेड हाई एफिशिएंसी विद अ रीच ऑफ 10,000 अकाउंट सेंटर अकाउंट्स। द कैंपेन successfully captured top of funnel interest. The primary driver was the new traffic campaign, यानी कि इससे न्यू ट्रैफिक मिल रही थे, न्यू यूजर आ रहे थे, maintaining a strong engagement rate and a cost effective CPC, कॉस्ट पर क्लिक 1.23 रुपीज था इसका जो कॉस्ट पर क्लिक है। ये इसने मुझे एक एग्जेक्टिव समरी बना दी। ठीक है, अब इसका डीप डाइव देखते हैं क्या कह रहा है वो। डिटेल्ड परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, इंप्रेशन कितने मिले 12,000, रीच कितनी मिली 10,000, क्लिक्स कितने मिले 541, लिंक क्लिक्स कितने मिले 564। ठीक है, CTR कितने परसेंट है 4.5%, CPC कितनी है 1.23, CPM यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कितनी है 47 रुपीज। ठीक है, ये एक जिसे कहते हैं ना, इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप एक एक चीज को एनालाइज करेंगे, फिर जाके आप उसकी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट देने से इसने विद इन फ्यू मिनट्स आपको हार्डली 1 से 2 मिनट मुझे लगे होंगे, ये मुझे प्रेजेंटेशन इसने बना के दे दी। मजीद मैं देखता हूँ प्लेटफॉर्म वाइज परफॉर्मेंस। इंस्टाग्राम पे मुझे इंप्रेशन इतने मिले, इतनी रीच थी, इतना CTR था और इतने पैसे लग गए मेरे। ठीक है, इसी तरह ऑडियंस नेटवर्क पे मेरा इतने मेरे इंप्रेशन मिले, इतना मुझे रीच मिली और मेरा CTR जो कैंपेन का था 8.27%, यानी कि यहाँ से हम ये देख सकते हैं ऑडियंस नेटवर्क से अच्छा CTR मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह जो फेसबुक के ऊपर मेरे पैसे ही नहीं लगे, मेरे पैसे लगे 1.5% लाख रुपीज इसके ऊपर लगे। ठीक है, और मुझे जो CTR मिला 3.17 मिला, थ्रेड्स पे मेरे पैसे 0.03 लगे। तो इस तरह आप इसका इंप्रेशन का भी देख सकते, प्लेटफॉर्म वाइज समरी भी देख सकते हैं। वॉल्यूम ड्राइवर क्या था, एफिशिएंसी लीडर क्या है। ठीक है, इसी तरह आप इसको मजीद हम देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर आया। कैंपेन स्ट्रक्चर, क्रिएटिव परफॉर्मेंस, स्पेंडिंग कंसंट्रेशन एक ही था इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी कितनी परसेंट रही है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये वाला, ये बहुत अच्छी स्लाइड थी, इससे कि आपने यहां से मुझे एक्चुअल चीज मिली है कि कन्वर्जन फनल क्या है। क्लिक टू व्यू एनालिसिस, 564 लोगों ने क्लिक किया, जबकि क्लिक करने के बाद लिंक था वेबसाइट का, उसके ऊपर लोगों ने क्लिक तो किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो लैंडिंग पेज के ऊपर लोग, यानी कि जो वेबसाइट के ऊपर लोग गए वो 147 थे। तो 26% क्लिक टू व्यू रेट है, यानी कि बहुत ज्यादा ड्रॉपेज मुझे यहाँ पे मिली है वेबसाइट के ऊपर जाने में। तो मेरा इसमें इसने बाद में मुझे रिकमेंडेशन भी दे रहा है, क्रिटिकल डीप ड्रॉप ऑफ डिटेक्टेड, 74% of the link clicks did not result in a recorded landing page view. This suggests potential issues with the mobile load speed or ट्रैकिंग पिक्सल लेटेंसी, यानी कि मोबाइल के ऊपर जो वेबसाइट थी मोबाइल के ऊपर प्रॉपर्ली लोड नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये इसने मुझे साथ सजेशन भी दे रहा है, ऑफिशियल सिस्टम रिकमेंडेशन भी इसने मुझे साथ बता रहा है। ठीक है, इसी तरह ये मुझे टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, प्लेसमेंट टेस्टिंग, मजीद ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसको फ्यूचर में किस तरह लेके चलना है। आपने स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर फरवरी 2026 मेरा क्या होना चाहिए, ये साथ मुझे इसने उसकी भी रिकमेंडेशन दे दी है। ठीक है, इट्स सो सॉलिड कि आप इसकी बेस पे, रिकमेंडेशन की बेस पे, या आप अगर इसको मजीद 1-2 मैंने देखी थी, मजीद मैंने कुछ बनाया था, तो ये आप इसकी अगर प्रेजेंटेशन देखें तो प्रेजेंटेशन से जिसे कहते हैं ना एक अच्छा एक आपको, और ये भी बता दूं ये फ्री नहीं है। ठीक है, इसके मैंने कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट्स मिलते हैं, तो स्पेसिफिक क्रेडिट्स आपने जैसे ही लेने माइनस के अंदर आके
आपको ये फ्री का प्लान है और अपग्रेड करने के लिए आपको $17 पर मंथ का मिलेगा। लेकिन अभी मैंने फ्री का यूज कर रहा हूँ। किसको किस तरह, अगर आपको पहले फ्री का यूज करके देखें, अगर आपको लगे कि यार दिस हेल्प यू, अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपको अपने क्लाइंट को लाइक अपनी पीपीटी भेजनी है, तो दिस इज अ वेरी गुड टूल, आपका टाइम बचा सकते हो। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कहें कि दिस बाय दिस प्रोक्योर दिस टूल फॉर यू। ठीक है जी, उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा अपने डिजिटल मार्केटिंग कैरियर से रिलेटेड। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।